नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेलवे में एक अप्रेंटिसशिप की जगह निकली हुई है। बहुत अच्छी पोस्ट इसमें दी गई हैं। लगभग आपका 2226 पोस्ट निकली हुई हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में है और साथ में बहुत सारी ट्रेड में निकली हुई हैं। ऐसी ट्रेड जिसकी वैकेंसी नहीं आती थी रेलवे में, वो सारी ट्रेड की भी वैकेंसी आई हुई है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और साथ में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ, यदि आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो भविष्य में अप्रेंटिस करने के बाद अगर कोई ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है तो उसमें रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को 20% का आरक्षण दिया जाता है। ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, परंतु ये बात सत्य है। और जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपका नाम आ जाएगा तो आपके जो अप्रेंटिसशिप के कॉल लेटर है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपको अप्रेंटिस करने के बाद आपको जॉब की गारंटी नहीं है, पर जो जॉब निकलेगी उसमें 20% का आप लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप वहां से 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वहां के वर्क कल्चर और वर्क के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां पर रेलवे के किस जोन में वैकेंसी निकली है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और साथ में ही फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, मतलब क्या आपको पास होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई करेंगे और आपकी उम्र कितने से कितने तक होना चाहिए, यही सारा मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे और आपका जो है फ्यूचर ब्राइट हो। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 11 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 10 नवंबर तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2226 वैकेंसी है, और ये जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फिर मैं आपको ट्रेड वाइज दिखा देता हूँ, आप लोगों को देख के हैरानी भी होगी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले जबलपुर डिवीज़न के लिए है और यहाँ पर ट्रेड के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर कैटेगरी अनरिजर्व मतलब सामान्य, SC ST OBC EWS और टोटल वैकेंसी है, और ऐसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब विकलांग लोगों के लिए, और फिर एक्स सर्विसमैन के लिए। तो देखिए डीजल मैकेनिक में 13 सामान्य की है, SC की 4 है, ST की 2 है, जन और OBC की 8 है, EWS की 3, टोटल 30 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी 160 है, बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की है, फिटर की है, टर्नर की है, वायरमैन की है। देखिए मैसन भी ट्रेड है जिसकी वैकेंसी कम आती है, फिर भी यहाँ पर आई हुई है। कारपेंटर और पेंटर जनरल की भी वैकेंसी है। चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए गार्डनर की वैकेंसी नहीं आती, यहाँ पर आई हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए पंप कम ऑपरेटर, मैकेनिक्स, हॉर्टिकल असिस्टेंट और ICT SM जिसकी वैकेंसी बहुत रेयर ही देखने को मिलती है, पर यहाँ पर वैकेंसी उसकी भी आई हुई है। कोपा, फिर यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश की जो वैकेंसी अक्सर आती है इसमें भी आई हुई है। फिर अप्रेंटिसशिप फूड प्रोडक्शन वालों की वैकेंसी है, बहुत कम आती है, यहाँ पर अभी दी हुई है। साथ में होटल क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। डिजिटल फोटोग्राफर की वैकेंसी है, और भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी ट्रेड दी हुई है जिसकी वैकेंसी आती नहीं है मगर इस बार आई हुई है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो छात्र इन ट्रेडों से हैं जिसकी वैकेंसी नहीं आती है, वो छात्र ज़रूर इससे अवगत हों और इससे जो है आगे लाभ ले सकें। चलिए बात करते हैं भोपाल डिवीज़न की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए AC मैकेनिक RAC ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है। RAC ट्रेड की भी वैकेंसी कम ही आती है, पर यहाँ पर रेलवे में आई हुई है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेड हैं, यहाँ पर आप लोग एक एक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फिर बात करते हैं कोटा डिवीज़न की। तो कोटा डिवीज़न में भी देखिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप लोग जो है ट्रेड का नाम देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेड है, कितनी वैकेंसी है, सामान्य की कितनी है, SC की कितनी, ST की कितनी, OBC EWS और टोटल वैकेंसी कितनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है। सारी ट्रेड की यहाँ पर आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर
कोटा के और वर्कशॉप में एक वैकेंसी आई हुई है, ऐसे ही भोपाल के एक और वर्कशॉप में वैकेंसी आई हुई है। फिर यहाँ पर जबलपुर के एक हेड क्वार्टर के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। और हेड क्वार्टर में आप लोगों को पता ही है, हेड क्वार्टर में तो जो है सिर्फ और सिर्फ कोपा और ऑफिस मान लीजिए हेड क्वार्टर को और स्टेनो की वैकेंसी है। बाकी जो है जबलपुर के वर्कशॉप में वैकेंसी है सभी ट्रेडों के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो एज आपकी 15 वर्ष से लेके और 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 15 से 24 आपकी एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो 15 साल से आप ज़्यादा उम्र के हों, 24 साल से कम उम्र के हों। चलिए बात करते हैं SC ST के लिए जो है 5 साल का रिजर्वेशन है एज में, और 3 साल का रिजर्वेशन OBC के लिए है। अगर कोई PWD है, मतलब फिजिकली चैलेंज्ड है, वो डिसेबल पर्सन है, तो उसको 10 साल का जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब वो 34 साल तक अप्रेंटिस कर सकते हैं। और जो बच्चे जो है एक्स सर्विसमैन के हैं तो उनके भी एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बात करते हैं आगे, तो आपको जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए आपका 10th पास होना चाहिए, और 10th में जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपका जो है जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ITI पास होना चाहिए, और SCBT और NCBT दोनों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो SCBT वाले बच्चे भी निराश ना हो। अप्रेंटिसशिप की मोस्टली वैकेंसी में और अप्रेंटिसशिप या फिर रेलवे की मोस्टली जॉब में अब NCBT और SCBT दोनों को अलाउ कर दिया गया है। तो SCBT वाले बच्चे घबराएं नहीं, उनको जॉब भी मिलेगी रेलवे में और उनको अप्रेंटिसशिप भी करने को मिलेगी रेलवे में, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए PWD के और बच्चे हैं तो यहाँ पर आप लोगों उनकी डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया देख सकते हैं। फिर आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जो वो अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो उनकी जो है मेरिट बेस पे एक मेरिट बनाई जाएगी। और मेरिट किस बेस पे बनाई जाएगी, 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पे उनकी जो है मेरिट बनाई जाएगी। तो 10th क्लास की परसेंटेज के बेस पे आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी और उससे आप लोगों का चयन होगा। और जितनी वैकेंसी है उससे लगभग 1.5 गुना चयन होगा और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है उसका 1.5 गुना लिया जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आगे फ़िल्टर करके और भेजा जाएगा। आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले फ़ीस बता देता हूँ। फ़ीस जो है वो SC ST और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और अदर कैंडिडेट के लिए है वो 100 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों को जो है कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से, ई-वॉलेट से, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करना मैं आपको बता दूंगा क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे आप जाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करने पड़ सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ ऑफ सिग्नेचर है, उसकी साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 जो है स्टैंडर्ड मार्कशीट जो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है SC ST OBC या EWS तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई फिजिकली चैलेंज है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ITI का प्रोविजनल या फिर मार्कशीट जो भी होगी, NCBT SCBT दोनों होने चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा तो चल जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है www.wcr.indianrailways.gov.in। यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर जो है रेलवे रिक्रूटमेंट में जाएंगे और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर 2021-22 तो इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। सारी चीज़ें आप लोग सही सही भर दीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं, अगर आपका कोई भी दिक्कत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में होती है तो आपका फॉर्म जो है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग दे देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड कितनी होगी। तो ट्रेनिंग पीरियड देखिए अप्रेंटिसशिप की 1 ही साल होती है और स्टाइपेंड आपको लगभग गवर्नमेंट में 7,000 से लेकर 8,000 तक देखने को मिल जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपका जो स्टाइपेंड है वो 7 से 8,000 होगा और आपका ड्यूरेशन
ड्यूरेशन होगा वो 1 साल का होगा। बाकी एग्रीमेंट एक यहाँ पर साइन किया जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो और आप लोग यहाँ पर मेडिकल फिटनेस को भी थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको भी आप लोग रीड कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ आपको पूछना है, तो इस वेबसाइट पे आप लोग, इस मेल आईडी पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे जो है कास्ट के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो आप SC ST के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आप बना के रखिएगा, ताकि आपको जो है इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना हो। फिर OBC का भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए अदर बैकवर्ड के लिए यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है EWS कैंडिडेट्स के लिए इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आगे बात करते हैं, तो एक जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, तो मेडिकल फिटनेस का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है वैकेंसी आई हुई है, तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मात्रा में है, और बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं जिनको किसी भी अप्रेंटिसशिप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो उनको भी इस बार सम्मिलित किया गया है। तो आशा करते हैं ऐसे छात्र जिनकी वैकेंसी कम आती है वो इस मौके को जाने नहीं देंगे और इसमें अप्लाई करेंगे और अपनी रेलवे से अप्रेंटिस करेंगे, ताकि भविष्य में कोई जॉब निकलती है तो उसमें 20% के आरक्षण के साथ उनका चयन जो है रेलवे में आसानी से हो जाए। आशा करते हैं आप सभी छात्र इस अप्रेंटिस के फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। जो छात्र पास आउट हो चुके हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।